10 मई 2026 को हैदराबाद में एक पब्लिक इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, जहां पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कारपूल करें, नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रेवल से बचें। ये क्राइसिस सिर्फ स्पीच तक सीमित नहीं था। 9 मार्च 2026 को सरकार ने नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर भी जारी किया था, जिसमें डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी को 100% सप्लाई देने की बात हुई थी, लेकिन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को 80% और पेट्रोकेमिकल यूनिट को करीब 35% का कट झेलना पड़ा। यानी गवर्नमेंट हाउस होल्ड को बचाने के लिए इंडस्ट्री की सप्लाई एडजस्ट कर रही थी। ये साफ संकेत था कि एनर्जी क्राइसिस अब पॉलिसी रूम से निकलकर फैक्ट्रीज, फर्म्स और किचन तक पहुंच चुका है। पीएम मोदी ये अपील उस समय कर रहे थे जब वेस्ट एशिया क्राइसिस ने ग्लोबल ऑयल का मार्केट हिलाकर रखा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशन का सेंटर बन चुका था, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से दुनिया के ऑयल और गैस ट्रेड का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी की स्पीच से कुछ दिन पहले ब्रेड क्रूड ऑयल करीब $114 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। भारत जैसे ऑयल इंपोर्ट देश के लिए ये मामूली नहीं था, ये सीधा वार्निंग सिग्नल था। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और अगर रुपया कमजोर होता है तो वही क्रूड ऑयल भारत के लिए और महंगा पड़ता है। यानी ऑयल प्राइस और कमजोर रुपया मिलाकर इंपोर्ट बिल को और भारी बना देते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हर $10 प्रति बैरल क्रूड प्राइस राइज होने पर सालाना ऑयल इंपोर्ट बिल में लगभग 12 से 15 बिलियन डॉलर तक का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। यही वजह थी कि 2026 में मोदी की अपील सिर्फ सेविंग एडवाइस नहीं थी, एक इकोनॉमिक अलार्म बिल थी। अगर करोड़ों लोग थोड़ा थोड़ा कम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं तो नेशनल लेवल पर फ्यूल डिमांड रिड्यूस होती है। डिमांड रिड्यूस होती है तो इंपोर्ट बिल पर प्रेशर थोड़ा कम पड़ता है। इंपोर्ट बिल कम होता है तो डॉलर आउटफ्लो कम होता है। डॉलर आउटफ्लो कम होता है तो रुपये और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर थोड़ा कम पड़ता है। पीएम मोदी का डीजल और पेट्रोल कम इस्तेमाल करने की सलाह यही हिडन मैथ था। लेकिन यहीं पर एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या ऑयल क्राइसिस को सिटीजन डिसिप्लिन से सॉल्व किया जा सकता है? जवाब है नहीं, पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।